नमस्कार, मैं हूं निखिल और आज बात करूंगा एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट पर और साथ में उसी स्टेटमेंट का पोस्टमार्टम भी, क्योंकि ये जरूरी है कि बोला जाए। संभव है कि ये वीडियो कुछ बड़ा हो जाए, लेकिन अंत में सवाल जरूर खड़ा करेगा, अतः पूरा सुनिएगा। बीजेपी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कल बाड़मेर दौरे पर थे। ऑपरेशन सिंदूर की संजीदगी और वो इमोशनल फीलिंग कहीं उनके चेहरे पर और हाव भाव में नजर नहीं आई। मुझे तो नहीं आई, क्योंकि इस ऑपरेशन का नाम और हुई घटना को लेकर काफी भावनात्मक रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर, यूं लगता था कि सरकार हाथों से अभी जो मेहंदी उतरी ही ना थी और उस मांग से सिंदूर की जो विदाई हो गई, उसको लेकर सच में आहत है। डॉक्टर हरिओम पवार की वो पंक्ति है ना कि उन आंखों के दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। बाड़मेर शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष के साथ बाड़मेर के स्थानीय नेताओं का जो छिछोरा डांस था, वो यूं था जैसे किसी रात की पार्टी का नशा। उजड़े सिंदूर का दर्द कहीं नजर नहीं आया। बस इन पॉलिटिकल नचनियों को दिल्ली तक ये दिखाना है कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी हम पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सक्रियता से जनता के बीच जाकर गा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा, ये बड़ा सवाल देश के सामने, जिस पर फिर आगे बात करेंगे। यदि सच में कामयाब है तो फिर शोर मचाने की दरकार क्यों? कि तुझ में हीरे की चमक है तो फिर अंधेरे में चमक, उजालों में तो सब चमका करते हैं। कामयाबी शोर मचाने से नहीं होती, कामयाबी खामोशियों में छुपी होती है। प्रदेश अध्यक्ष मीडिया से भी जब बातचीत कर रहे थे और उनका केवल एक सूत्रीय लक्ष्य था और वो था ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बताना। शायद बीजेपी भूल रही है कि कामयाबी शोर मचाने से नहीं, खामोश रहने में है। देश की डिफेंस स्ट्रेटजी अगर पॉलिटिकल पार्टी, वो भी पॉलिटिकल पार्टी के एक स्टेट लीडर को पता चलने लगे तो देश की सुरक्षा का क्या होगा, वह ईश्वर जाने। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जब प्रेस से मुखातिब हो रहे थे तो उनका एक ऐसा बेहुदा स्टेटमेंट था और वो स्टेटमेंट उन्होंने उस जमीन पर बैठकर दिया जिस जमीन ने इस देश को वित्त, विदेश और रक्षा मंत्री दिया है। जी हां, जसवंत सिंह जसोल। मैंने मदन राठौड़ के उस बयान को अलग अलग मीडिया सोर्सेज से 50 बार सुना और मुझे लगा कि अगर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा में इस तरह के मस्करे नेताओं को प्रदेश की कमान सौंप दी जाए तो पार्टी का क्या होगा, और इस पार्टी की आइडियोलॉजी से जो जुड़े लोग हैं उनका क्या होगा। मैंने मदन राठौड़ के बयान को कई बार सुनने के बाद आखिर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नेताओं से प्रदेश को कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मैं इतने तल्ख और बेबाक इसलिए बोल रहा हूं कि मैं इस देश का जिम्मेदार पत्रकार हूं और अंतिम पंक्ति का कॉमन मैन। मदन राठौड़ मीडिया के माइक पर बोल रहे हैं कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र के आसपास ऐसा हमला बोला कि उनके परमाणु संयंत्र में लीकेज शुरू हो गया। परमाणु केंद्र में लीकेज होते ही पाकिस्तान घबरा गया और दुनिया के कई मुल्कों के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, मदद की गुहार करने लगा कि हमें भारत से बचा लो। फिर हमारी सरकार ने उनके सामने शर्तें रखी और उन्होंने हमारी शर्तों को स्वीकार किया और हमारा ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मदन राठौड़ भाषाई हल्केपन पर भी आ गए। कुत्ते और कुत्ते की पूंछ का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को कुछ समय के लिए रोका गया है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने उस कुत्ते की पूंछ की तरह जो हमेशा टेढ़ी रहती है और हरकत करी तो ऑपरेशन सिंदूर को फिर शुरू कर दिया जाएगा। मुझे ताजुब इस बात का कि हमारी डिफेंस ने क्या किया और क्या करेगी वो खुद ब्रीफ करती है। इन पॉलिटिकल लीडर्स, और वो भी स्टेट प्रेसिडेंट लेवल के पॉलिटिकल लीडर्स को तो एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करती होगी या डिस्क्लोज नहीं करती होगी। दूसरी ओर जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब मदन राठौड़ ये स्टेटमेंट दे रहे थे तो उससे पहले सोमवार को सेना की जो प्रेस इंफॉर्मेशन मीट हुई, उसमें एयर मार्शल खुद एक पत्रकार के पूछे एक सवाल पर कि कुछ वीडियो रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों के आसपास किराना हिल और सरगोदा एयरबेस पर हमला किया है। पत्रकार के सवाल के जवाब में एयर मार्शल ने कहा कि धन्यवाद, मुझे इस बारे में आपसे ही जानकारी मिली जो आप दे रहे हैं। किराना हिल और उसके आसपास पाकिस्तान का कहीं कोई परमाणु ठिकाना है, हमें जानकारी आपसे ही मिल रही है।
यानी कि वह सीधा सीधा बोल रहे थे कि हमने पाकिस्तान के किसी भी न्यूक्लियर ठिकाने पर या किराना हिल्स पर किसी तरह का अटैक नहीं किया। उन्होंने प्रेस इंफॉर्मेशन में कहा कि हमने 7 मई को केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला बोला था। पाक सेना ने इसे अपने ऊपर ले लिया और पाकिस्तान ने आतंकवादियों का साथ दे दिया। 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था, पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मीडिया के सामने ये दावा कर रहे हैं कि हमारी सेना ने उनके परमाणु संयंत्र के पास हमला किया, जिसमें उसमें लीकेज शुरू हो गई और फिर डरा हुआ पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, दुनिया के कई मुल्कों के पास गया और मदद की गुहार करी। फिर हमारी शर्तें हमने रखी, वो शर्तें मानी और उसके बाद ये सीज फायर हुआ। शायद मदन राठौड़ ये भूल गए कि इसी मालानी की धरा पर जन्मे स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल भारत के वित्त, विदेश और रक्षा मंत्री रहे हैं। दूसरा ये बाड़मेर, जिसे कहानियों में काला पानी बता दिया गया था कि यहाँ पर जाना या यहाँ पर आपकी सर्विस होना या किसी कारण से आपका वहां पर जॉब होना मतलब आप काले पानी की सजा में। लेकिन बीते कुछ सालों में ये देश जानता है कि यूपीएससी की रिजल्ट में हर बार आईएएस देने वाला ये बाड़मेर हर साल सैकड़ों शिक्षक जो समाज का निर्माण करते हैं उन निर्माताओं को देने का काम बाड़मेर कर रहा है। इतना मूर्ख नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट के इस बयान को वो सच मान लेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान के किराना हिल और जिसके आसपास परमाणु संयंत्र स्थापित है पर हमला किया और वहां लीकेज हो गया। मदन जी, जो परमाणु सेंटर्स होते हैं वहां पर लीकेज होने का मतलब जानते हैं आप? एक साधारण किसी गैस प्लांट में कोई लीकेज हो जाए तो सबसे पहले खतरा उस प्लांट की जो प्रीमिसेस है, उसका जो परिसर है उसमें होता है। बार खतरा तो बाद में पैदा होता है, इसलिए ऐसा बयान मत दीजिए। फिर जो सड़कों पर नाच रहे थे उस वक्त लोगों के दिल से उतर रहे थे। उजड़ी मांग पर सत्ता का मार्ग खोजने की ये कोशिश देश का अपमान है। जय हिंद।